हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे EVS चैप्टर 1 फैमिली एंड रिलेशनशिप्स। जो हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं वह हमारी फैमिली होती है। फैमिली मतलब परिवार और रिलेशनशिप्स मतलब पारिवारिक संबंध। जो हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं जैसे मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, तो ये सब हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं। जो हमारे साथ हमारे परिवार में रहते हैं वो हमारे कौन होते हैं? फैमिली मेम्बर्स होते हैं। और सभी जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनसे सभी से हमारे अलग अलग रिश्ते होते हैं, है ना। कोई हमारी मम्मी होती है, कोई पापा होते हैं, दादा दादी होते हैं, है ना। तो आज हम इसी पारिवारिक संबंध और फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय, आई एम दीपिका। दिस इज माय ब्रदर दीपक। वी हैव जस्ट मूव्ड टू मुंबई। आई लाइक माय न्यू स्कूल। ये गर्ल है, वो कह रही है कि मैं दीपिका हूँ। इस गर्ल का नाम दीपिका है और यह जो उसका भाई है उसका नाम है दीपक। हम अभी अभी मुंबई आए हैं और मुझे मेरा नया स्कूल बहुत पसंद है। अभी साइड में उनका भाई ब्रदर है दीपक, वह कह रहा है आई मिस माई हाउस, माई कजिन्स एंड फ्रेंड्स, बट आई लाइक मुंबई। मैं अपने घर को, अपने कजिन्स किसे कहते हैं? जो हमारे चाचा चाची के बच्चे होते हैं, मामा मामी के, है ना, बुआ फूफा के जो बच्चे होते हैं उन्हें कजिन्स कहते हैं। तो वो कह रहा है कि मैं अपने कजिन्स को और फ्रेंड्स को मिस करता हूँ, मतलब उन्हें याद करता हूँ। बट आई लाइक मुंबई, पर मुझे मुंबई पसंद है। ये दीपक और दीपिका जो है वह लोग पहले कहीं और रहते थे पर अब कहाँ आ गए हैं? मुंबई आ गए हैं। इसलिए वो मुंबई में रहकर नए स्कूल जाते हैं और उन्हें मुंबई और उनका नया स्कूल पसंद है। दीपक एंड दीपिका यूज्ड टू लिव इन गुजरात विथ देयर ग्रैंड पेरेंट्स। दीपक और दीपिका जो पहले गुजरात में रहते थे अपने ग्रैंड पेरेंट्स किसे कहते हैं? दादा दादी और नाना नानी को ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं। तो दीपक और दीपिका पहले अपने गुजरात में दादा दादी के साथ रहते थे। Their uncle's family also lived with them. Their uncle, Mr. Patel, is a businessman. Their aunt, Sheetal, is a housewife. They have 2 children, Rupa and Rajesh. Their family is a big family. दीपिका के जो अंकल है वह भी उनके साथ में गुजरात में रहते थे और उनके अंकल का नाम क्या है? मिस्टर पटेल। मिस्टर पटेल जो है, जो उनका अंकल है, वो क्या है? बिजनेसमैन है, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं। और उनकी आंटी जो है, चाची, वह क्या है? उनका नाम शीतल है और वो हाउस वाइफ है। हाउस वाइफ किसे कहते हैं? जो घर पर रहकर सिर्फ घर का काम करती है, बाहर जॉब नहीं करती, उन्हें बोलते हैं हाउस वाइफ। तो उनकी जो चाची है वह हाउस वाइफ है। उनके अंकल आंटी के 2 बच्चे हैं जिनका नाम है रूपा एंड राजेश। उनकी फैमिली कैसी है? बिग फैमिली। बिग फैमिली मतलब, बिग मतलब क्या होता है? बड़ा। उनकी बड़ी फैमिली है। आप पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है अ जॉइंट फैमिली, है ना। इसमें कौन कौन दिख रहा है आपको? बहुत सारे लोग जिसमें दिख रहे हैं वो कैसी है? बिग फैमिली है। इसमें दादा दादी है, चाचा चाची है, उनके बच्चे हैं और दीपक दीपिका है और उनके मम्मी पापा है। तो ये क्या है? जिसमें हम अपने दादा दादी, अंकल आंटी, उनके बच्चों के साथ में रहते हैं, वह हमारी बिग फैमिली होती है और बिग फैमिली को जॉइंट फैमिली भी कहते हैं। अ फैमिली इन विच वी लिव विथ आवर ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड कजिन्स इज कॉल्ड अ जॉइंट फैमिली। जिस फैमिली में हम अपने दादा दादी के साथ, अंकल आंटी के साथ और कजिन्स, उनके बच्चों के साथ रहते हैं, वह जॉइंट फैमिली होती है। बट नाउ दीपिका's फादर हैज़ टेकन अप अ जॉब एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर in the film industry.
So they have moved to Goregaon in Mumbai. Their family is a small family. पहले ये लोग गुजरात में दीपक दीपिका जॉइंट फैमिली में रहते थे, है ना। पर अब क्या हुआ है, दीपिका के पापा को जॉब मिल गई है ग्राफिक डिज़ाइनर की फिल्म इंडस्ट्री में, इसलिए वो लोग गोरेगांव मुंबई में आ गए हैं। और अब उनकी फैमिली कैसी हो गई है, उनकी फैमिली अब स्मॉल फैमिली हो गई है, क्योंकि वह अपने दादा दादी अंकल आंटी को छोड़कर मुंबई में रह रहे हैं। तो अपने सिर्फ मम्मी पापा और उसके सिस्टर ब्रदर, वो दोनों दीपक और दीपिका अपने पेरेंट्स के साथ में रह रहे हैं। तो जब हम अपने पेरेंट्स के साथ में रहते हैं, सिर्फ मम्मी और पापा के साथ में रहते हैं और भाई बहन के साथ में रहते हैं, तो वो हमारी न्यूक्लियर फैमिली होती है। न्यूक्लियर फैमिली को स्मॉल फैमिली भी कहते हैं। तो मुंबई आकर उनकी जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। अ फैमिली इन विच चिल्ड्रन लिव ओनली विद देयर पेरेंट्स इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली। जिस फैमिली में बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ में रहते हैं, पेरेंट्स किसे कहते हैं, मम्मी और पापा को पेरेंट्स कहते हैं। तो जिस फैमिली में बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं उसे हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं, और न्यूक्लियर फैमिली को ही स्मॉल फैमिली भी कहा जाता है। तब आप बताइए, आप कौन सी फैमिली में रहते हो, आप लोग मुझे बताइएगा। और आपके आसपास न्यूक्लियर फैमिली है या जॉइंट फैमिली है, आप देखिए। दीपिकाज ग्रैंडफादर वॉज born and brought up in Lahore in Pakistan. दीपिका के दादा का जन्म और पालन पोषण पाकिस्तान के लाहौर में हुआ। In 1947, when India became independent and was partitioned, Pakistan was formed. People had to choose where they wanted to live. So grandfather's entire family shifted from Lahore to Rajkot in Gujarat. Grandfather's brother decided to stay back in Pakistan. 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ, आपको पता होगा 1947 में हमारा देश जो था आज़ाद हुआ था। पहले जो अंग्रेज़ों का गुलाम था वो क्या हो गया था, 1947 में आज़ाद हो गया था। और फिर भारत पाकिस्तान का क्या हो गया था, विभाजन हो गया था। भारत और पाकिस्तान जो है दो अलग अलग, उसमें उनका पार्टीशन हो गया था। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उस समय लोगों को चुनना होता था कि वह कहाँ रहना चाहते हैं, भारत में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। तो जो दीपिका के दादाजी थे वे लाहौर से राजकोट गुजरात में आ गए, है ना। उन्होंने भारत में रहने का फैसला किया। और जो उनके दादा के भाई थे, दीपिका के जो ग्रैंडफादर थे, दादा थे, उनके भाई ने पाकिस्तान में ही वापस रहने का फैसला किया। तो दीपिका के दादाजी जो है वो भारत आ गए और उनके दादाजी के जो भाई थे वो वापस पाकिस्तान में ही रहने लगे। द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ऑर्डर to settle there is called migration. The people who migrate are called migrants. जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पर सेटल हो जाते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाकर रहने लग जाते हैं, अपना देश अपने स्थान को, अपने नगर को छोड़कर वह दूसरी जगह पर जाकर रहने का फैसला करते हैं तो उसे माइग्रेशन कहते हैं। और जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाकर रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं माइग्रेंट्स, मतलब प्रवासी, जो दूसरी जगह वास कर लेते हैं, दूसरी जगह रहने लग जाते हैं। प्रॉब्लम फेस्ड ड्यूरिंग माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब मैंने बताया आपको कि जब एक जगह से लोग दूसरी जगह रहने के लिए चले जाते हैं तो उसे माइग्रेशन कहते हैं। तो जब हम एक जगह से दूसरी जगह रहने जाते हैं तो उस दौरान बहुत सारी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है। किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। पीपल हैड टू लिव देयर होम्स एंड जॉब्स बिहाइंड. They had to spend many days in tents called refugee camps. People didn't have any work and money. People जब अपने माइग्रेशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर रहना का फैसला करते हैं, तो क्या होता है, जो लोगों के पास, जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनके पास रहने के लिए
ना घर होता है, ना करने के लिए कोई काम होता है, क्योंकि वह अपने घर और काम को पीछे छोड़कर आ जाते हैं। नई जगह उनके पास कोई काम नहीं होता और घर भी नहीं होता है, तो उन्हें बहुत दिनों तक के कहाँ रहना पड़ता है? टेंट में रहना पड़ता है। टेंट आपने देखा है, यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है टेंट की, है ना, जो कपड़े का बना हुआ रहता है, जो टेम्पररी हाउस रहता है, वो टेंट उसे बोलते हैं। तो उसे शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ता है, जहाँ पर दूसरे देश से आए हुए लोग को शरण दी जाती है। वो टेंट के अंदर, उसे रिफ्यूजी कैंप्स कहते हैं, ना, शरणार्थी शिविर कहते हैं। क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो सरकार उनके लिए कैंप बनाती है, जो टेंट लगा देती है, उसमें वो लोग आकर रहते हैं। पीपल डिडंट हैव एनी वर्क एंड मनी। ग्रेजुअली विद द हेल्प ऑफ द लोकल पीपल एंड असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, दीपिका's grandfather established a small business to support his family. जब उन लोगों ने उसके दीपिका के दादाजी ने माइग्रेशन किया, है ना, पाकिस्तान से, वो जब इंडिया आए, भारत आए, तो उनके पास रहने के लिए जगह भी नहीं थी, ना कोई करने के लिए काम था, उनके पास पैसे नहीं थे। फिर धीरे धीरे यहाँ के भारत के लोकल लोगों की मदद से और सरकार की सहायता से दीपिका के दादाजी ने क्या करा, एक छोटा सा बिजनेस अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए शुरू किया, है ना, क्योंकि अब रहना है तो हमको काम तो करना पड़ेगा, है ना, और काम करेंगे जब भी हमारे पास पैसे आएंगे। तो दीपिका के दादा ने क्या करा, वहाँ के जो लोकल के लोग थे उनकी मदद से, सरकार की मदद से एक अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो उनके पास रहने के लिए ना घर होता है, ना करने के लिए कोई काम होता है, क्योंकि वह अपने घर और काम को पीछे छोड़कर आ जाते हैं। नई जगह उनके पास कोई काम नहीं होता और घर भी नहीं होता है, तो उन्हें बहुत दिनों तक के कहाँ रहना पड़ता है? टेंट में रहना पड़ता है। टेंट आपने देखा है, यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है टेंट की, है ना, जो कपड़े का बना हुआ रहता है, जो टेम्पररी हाउस रहता है, वो टेंट उसे बोलते हैं। तो उसे शरणार्थी शिविरों में रहना पड़ता है, जहाँ पर दूसरे देश से आए हुए लोग को शरण दी जाती है। वो टेंट के अंदर, उसे रिफ्यूजी कैंप्स कहते हैं, ना, शरणार्थी शिविर कहते हैं। क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो सरकार उनके लिए कैंप बनाती है, जो टेंट लगा देती है, उसमें वो लोग आकर रहते हैं। पीपल डिडंट हैव एनी वर्क एंड मनी। ग्रेजुअली विद द हेल्प ऑफ द लोकल पीपल एंड असिस्टेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, दीपिका's grandfather established a small business to support his family. जब उन लोगों ने उसके दीपिका के दादाजी ने माइग्रेशन किया, है ना, पाकिस्तान से, वो जब इंडिया आए, भारत आए, तो उनके पास रहने के लिए जगह भी नहीं थी, ना कोई करने के लिए काम था, उनके पास पैसे नहीं थे। फिर धीरे धीरे यहाँ के भारत के लोकल लोगों की मदद से और सरकार की सहायता से दीपिका के दादाजी ने क्या करा, एक छोटा सा बिजनेस अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए शुरू किया, है ना, क्योंकि अब रहना है तो हमको काम तो करना पड़ेगा, है ना, और काम करेंगे जब भी हमारे पास पैसे आएंगे। तो दीपिका के दादा ने क्या करा, वहाँ के जो लोकल के लोग थे उनकी मदद से, सरकार की मदद से एक अपना छोटा सा बिजनेस शुरू किया अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। नोइंग अबाउट रिलेटिव्स। रिलेटिव्स किसे कहते हैं? रिलेटिव्स मतलब होता है रिश्तेदार। जो हमारे रिश्तेदार होते हैं उन्हें रिलेटिव्स कहते हैं। कौन कौन होते हैं हमारे रिश्तेदार? मामा मामी, चाचा चाची, नाना नानी, बुआ फूफा, ये सब हमारे रिलेटिव्स होते हैं। तो हम उनके बारे में अब पढ़ते हैं। ग्रैंडफादर often showed us the family album and told us all about our uncles and aunts. Grandfather has 3 children besides my dad, Patel uncle and my aunts Priya and Pooja. जो दीपिका के दादा थे वह अपनी फैमिली को हमेशा फैमिली एल्बम दिखाते थे और उनके बारे में बताते थे। किनके बारे में? उनके अंकल और आंटी के बारे में बताते थे। हर घर में एक एल्बम होती है, जिसमें एल्बम किसे कहते हैं? जिसमें हमारे पिक्चर्स होते हैं, फ़ोटोज़ होते हैं सबके, है ना। तो दीपिका के जो दादा थे वो अक्सर उन्हें उनकी फैमिली के एल्बम बताते थे, और उस एल्बम में वो उनको क्या बताते थे? उनके बुआ जी के बारे में, आंटी मतलब प्रिया और पूजा जो थी उनके बारे में बताते थे। और दीपिका के दादाजी की 3 बच्चे थे उसके पापा को छोड़कर। एक उनके चाचा थे मिस्टर पटेल और 2
आंटियाँ थी। आंट मतलब बुआ थी। दीपिका के पापा की 2 बहनें भी थी, एक भाई और 2 बहन और थे, जिनका नाम था प्रिया एंड पूजा। Aunt Priya's husband is a doctor in America. Now she has also immigrated there to join her husband. जो दीपिका की बुआ थी, आंटी प्रिया, उनके हस्बैंड जो थे वो डॉक्टर थे और वो अमेरिका में डॉक्टर थे, तो इसलिए वह भी उनके हस्बैंड को ज्वाइन करने के लिए इंडिया से कहाँ चली गई थी, अमेरिका चली गई थी। जो लोग एक देश से दूसरे देश में जाकर बस जाते हैं, जैसे बुआ दीपिका की आंटी जो थी वो भारत से अमेरिका जाकर बस गई थी, तो जो लोग एक देश छोड़कर दूसरे देश में जाकर बस जाते हैं उन्हें कहते हैं इमिग्रेटेड। पीपल हु माइग्रेट फ्रॉम देयर ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री आर कॉल्ड इमिग्रेंट्स of a country which they live. They are called immigrants in the country where they settle. The act of entering a country in order to settle there is called immigration. जो लोग माइग्रेट करते हैं अपने देश को छोड़कर दूसरी कंट्री में जाकर बस जाते हैं उन्हें इमिग्रेंट्स कहते हैं। इमिग्रेंट्स मतलब परदेसी, जो एक देश से दूसरे देश में जाकर बस जाते हैं, रहने लग जाते हैं, है ना। जैसे कि दीपिका की बुआ भारत से अमेरिका शिफ्ट हो गई थी। आंट पूजा वर्क्स इन अ बैंक, नाउ शी इज इन कोचीन। She keeps moving to different places because of transfer in her job. और जो दीपिका की जो दूसरी आंटी थी जिनका नाम था पूजा, वह बैंक में जॉब करती थी, है ना, बैंक में काम करती थी, तो वह कहाँ थी, वह कोचीन में रहती थी, पर उनकी अलग अलग प्लेसेस पर क्या होता था, ट्रांसफ़र होता था जॉब में, है ना। आपको मालूम होगा कि जब कोई गवर्नमेंट जॉब में रहता है तो उनके ट्रांसफ़र होते हैं, एक जगह से दूसरे शहर में उनको भेज दिया जाता है काम करने के लिए, तो उन्हें वहाँ पर जाना पड़ता है जॉब के लिए। तो वैसे ही जो दीपिका की जो पूजा आंटी थी वह बैंक में वर्क करती थी और वो उनका ट्रांसफ़र एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर होते रहता था और उन्हें वहाँ पर अपने जॉब के लिए जाना पड़ता था। तो आज हमने इस चैप्टर में फैमिली एंड रिलेशनशिप्स के बारे में जाना, परिवार के बारे में और पारिवारिक संबंधों के बारे में जाना।